सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है निशा और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से। तो आई होप आप लोगों को मेरा बनाया हुआ ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो अभी आ रखे हम गांव में, जैसे कि आपको पता ही है, ब्लॉग में देख रहे होंगे आप लोग कि आज हम गाँव में आ रखे हैं। और हम ना गाँव में अभी अभी पहुँचे और आज ओनली मैं और ऋषि पापा आ रखे हैं, मेरे हस्बैंड जा रखे हैं। तो हम ये देखने आएगा घर में कि कैसे हुआ, मतलब कि जो हमने कुछ सब्जी लगाई थी तो सब्जी लगी हुई है कि हम यहाँ जंगली जानवरों ने कुछ नुकसान तो नहीं किया। और हमारे जो फलों पेड़ों पे फल लगे हुए थे कि वो कितने बड़े हुए। तो ना कुछ अब आज के ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ मैं कि आज हमारे घर में ना कैसा हो रखा है हमारा गांव में आज का। और जो हमने सब्जी बोई वो हो रखी है कि नहीं, और जो फल फ्रूट लगे हुए थे वो लगे हुए हैं कि नहीं, कितने बड़े हुए। तो ये सारे देखने को मिलेगा आज तो आप लोगों को। और अभी हम फाइनली घर में पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग ना खेत की ओर नहीं गए, फाइनली अभी घर में जस्ट पहुंच ही रहे हैं। और मैंने आई थम्स अप पीने के लिए। और क्योंकि यहाँ ना ठंडा पानी आज तो भरने में अभी थोड़ा सा नल साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद पीने का पानी होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ दुकान से लेके आ जाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर आने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर प्यास भी लग जाती है। तो गांव आके जो सुकून मिलता है ना, हाँ क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है अभी हम लोगों को। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता हुआ, पर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया घर से गए हुए। तो अब कल मम्मी पापा लोग भी आएंगे गांव, तो देखते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं फटाफट से अंदर जाती हूँ, देखती हूँ कि चूहों ने कुछ नुकसान तो नहीं करा, अंदर कुछ काटा कुटा तो नहीं है कपड़े कुपड़े। तो पहले हम फटाफट से अंदर जाते हैं और खाना पीना बनाते हैं अपने लिए। तो शाम को थोड़ा सा धूप कम हो जाएगी और उसके बाद आएंगे बाहर थोड़ा देखने के लिए कैसा हुआ है, फिर सफाई सफाई करने के लिए। तो बाहर देखो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है। और आज के ना आपको यहाँ से बाहर का मौसम दिखाती हूँ और बाहर दिखाती हूँ कि पिछली बार जब हम आए थे तो सारा काला काला हो रखा था, क्योंकि जंगल में आग लगी हुई थी। और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हो रखा है, हर जगह हरा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रही हैं शाम के 4 और हमने क्या किया कि घर आए, उसके बाद हमने फटाफट से खाना पीना बनाया, अंदर की सफाई सफाई की। ज़्यादा कुछ नहीं किया था इस बार, क्योंकि हमने दरवाज़ा वगैरह वगैरह ढंग से लगाए थे ना। और तब क्या हुआ कि अंदर कुछ ज़्यादा मतलब कि गंदगी, चूहे तो आए नहीं रखे थे, तो गंदगी कहाँ से होनी थी। और उसके बाद हमने फटाफट से झाड़ू झाड़ू क्लीन किया घर को अंदर। और उसके बाद हमने खाना पीना बनाया, क्योंकि अभी जाए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था हमें मार्केट, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। तो इसलिए ज़्यादा गंदा कुछ तो हो नहीं रखा था ख़राब। तो हमने फटाफट से खाना पीना खाया और हमने बनाए दाल और चावल बनाए हमने। और उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि दोपहर हो गई थी तो धूप भी बाहर बहुत ही ज़्यादा थी। और इस टाइम पे बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हैं बाहर कितना अच्छा मौसम हो रखा है। और क्या बोलते हैं उसके लिए, उनके ना काले काले बादल भी आ गए आसमान पे। और फिर ना बारिश आने की भी संभावना है। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से आप लोगों को खेत भी दिखा लेती हूँ और साथ में काम भी कर लेती हूँ। तो देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ एंड तक और देखते रहिए कि अभी हमारे खेतों में क्या क्या सब्ज़ी लगी हुई है। तो दिखाती हूँ मैं आपको भी। एक बार पहले आप बाहर का मौसम दिखा लेती हूँ आप लोगों को कि कैसा हो रखा है। ये देखो बाहर ऐसा मौसम हो रखा है। दोपहर के टाइम पे तो धूप थी बहुत तेज़, बट अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। और ये देखो पूरी हरियाली छा रखी है पहाड़ों पे। पिछली बार ना पूरा ब्लैक ब्लैक हो रखा था, काला, क्योंकि इतनी बारिश लगी, इतनी वो क्या बोलते हैं उसके लिए, आग लगी हुई थी हाँ जंगलों में। तो इसलिए ना काला सा हो रखा था पूरी पहाड़ियाँ। और इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा हरा भरा हो गया पूरी पहाड़ों, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही तो हरा तो होना ही है। और ये देखो हमारे ना, ये देखो कैंप क्या बोलते हैं चबूतरा शायद में, हाँ। और उसके पेड़ पे भी ना आम, ये चबूतरा तो बड़ा हो गया, पिछली बार कितना छोटा था ना, इस बार काफ़ी बड़ा हो गया है। अब बहुत सारे लगे हुए इसमें, 8-10 तो लगे होंगे। तो पिछले साल एक लगा था सिर्फ भगवान जी के लिए, और इस टाइम पे बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये देखो पिछली बार हमने यहाँ पे कितना क्लीन कर दिया था, ये देखो। और इस बार पूरा घास फैल गया, फिर से घास हो गया, फिर आएंगे घर और फिर सफाई करेंगे। और ये देखो मैं ना सबसे पहले निकालती हूँ मिर्च यहाँ पे। और ये देखो मिर्च की पौधों पे ना इतनी सारी मिर्च लगी हुई है। और ये ना पिछले साल का पेड़ पौधा लगा हुआ था मिर्च का, तो इसलिए इस पर इतनी सारी सी मिर्च लगी हुई है। ये देखो, ये देखो इतनी सारी मिर्च लगी हुई है। कुछ तो लाल भी हो गई, क्योंकि ये पुराना पौधा है ना, तो इसलिए इस पर है।
और ये मैंने ना टोकरी ला रखी है, और इस टोकरी पे ना वो क्या बोलते हैं उसके लिए, घर में अब मतलब बस क्या, हाँ ये चल रहा है इस टाइम पे, बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस टाइम पे फफूंदी सी लग जा रही पूरे घर में ना, हर बर्तनों पे भी लगी हुई है ऐसी, क्योंकि आज ज़्यादा ही वो हो रही सीलन आ रही है ना बारिश की वजह से। देखो इस टोकरी पे भी लगी हुई है। तो फिर मैं फटाफट से, मम्मी ने बोला कि ये भी लेके आना, हरी सब्जी भी लाना, तो ये देखो मैं निकाल देती हूँ फटाफट से। तो मम्मी जैसे कुछ भी लगाती है ना खेतों में, बोती है ना, तो फटाक से हो जाते हैं, जल्दी से हो जाते हैं। और किसी के हाथों से होता है ना कि जल्दी लगते नहीं है, बट मम्मी के हाथ से हर चीज़ लग जाती है। तो आज रात के लिए ले जाएंगे सब्जी, हरी सब्जी, और कल फिर से लगाया था हमने, काफ़ी अच्छा खिला खिला हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे, तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि इस टाइम पे अगर हम पेड़ लगाएंगे ना तो वो जल्दी लग जाएगा, क्योंकि इतनी बारिश हो रही तो लगना तो है ही उन लोगों को, उन पेड़ों को। और हमारे ना जख्या भी, ये देखो जख्या भी हो गई इस पे, तो हम ना इन पौधों को जो जख्या का वो है ना, तो हम इनको फेंकते नहीं है, तो ये अपने आप ही उग जाते हैं। और फिर इस बार हम पे निकालेंगे, अब घर आके निकालेंगे मम्मी, और हो गए हैं इन पे बीज भी हो गए, अभी तो नहीं हुए बट हो जाएंगे जब तक हम घर पे रहेंगे। तो कभी घर में उग जाती है खाने लायक, कितना तो हो ही जाता है। और इस पेड़ पे तो अभी कुछ फल लगे हुए नहीं है, और अनार वो भी लग गए। ये तो सेब का पेड़ है, आपको तो पता ही है, तो सेब का पेड़ है। और ना ये पेड़ तो बड़े बड़े हो गए, बट इन पे अभी तक लगा नहीं है। और ये अनार का, ये अमरूद का पेड़ है ना गाँव, तो इन पे तो काफ़ी अमरूद लगे हुए हैं। ये देखो ये सारे अमरूद के पेड़ हैं, यहाँ पे 4-5 पेड़ हैं हमारे, तो इन पे सारे अमरूद लगे हुए हैं। और ये देखो हल्दी भी काफ़ी, पिछली बार नहीं दिख रही थी ना हल्दी, बट इस बार दिखने लग गई है। और मैं आपको क्या दिखा रही हूँ पता, वो भी लगी हुए हैं यहाँ पे, वो सोंटा की दाल। पिछली बार छोटे छोटे से पौधे लगे हुए थे ना, और इस बार ना बहुत ही ज़्यादा बेल फैल गई है, ये देखो सारे खेत में फैल गई है। और इस पर सोंटे भी लगे हुए हैं, कुछ तो हमने आधे टाइम पे ही खा लिए थे, ऐसे खाने में मज़ा आता है इनको कच्चे से। तो ना इनको ऐसे कच्चे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और जो मैं निकालने जैसा है इनको मैं खाऊंगी ऐसी, इनके भी अगर आप नहीं खाते हैं ना, आप भी एक बार सोंटा खा के देखना, ऐसा कच्चे वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जब हम छोटे थे ना बहुत ही ज़्यादा खाते थे, जैसे स्कूल जाना, लोगों के खेत लगे हुए थे रास्ते में, लोगों के खेतों पे ना सोंटे तो लगे रहते हैं इस टाइम पे, तो खाते रहते थे हम भी स्कूल से आते जाते टाइम पे, मज़ा आता था। और जो इनमें ब्लैक कलर के होते हैं ना, वो और भी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं टोकरी पे रख देती हूँ, और उसके बाद घर जाते नीचे जाते जाते खाएंगे हम। और ये देखो यहाँ पे ना राई भी लगी हुई है, तो अगर खेतों में कुछ बो दो ना, तो धरती माता तो कुछ ना कुछ तो देगी ही हम लोगों को। थोड़ी सी मेहनत की हमने, काफ़ी इतनी भी बहुत है अपने खेतों का ना, थोड़ी सी भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखो ये सारे खेतों में जख्या लगी हुई है, और कब इनको निकालेंगे। और इस वाले पेड़ में ना मिर्च लगी हुई है ये देखो कुछ तो हमने खा ली थी अभी खाते टाइम पे, इसी वाले पेड़ पौधे से निकाले थे हमने, कुछ तो हमने खा दी और कुछ निकालूंगी मैं। ये देखो अभी भी इसमें फूल लगे हुए हैं, और ये ना लेमन, ये नींबू का पेड़ भी काफ़ी खिला खिला हो गया है। और ये देखो राई भी ले जाती हूँ, तोड़ के निकाल देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि शाम को क्या बनाएंगे हम, तो इसलिए फटाफट से निकाल देती हूँ इनको भी। और मिर्च तो हमने काफ़ी पौधे लगाए थे, बट उतने तो लगे नहीं हैं, कुछ बचे हुए हैं, पर जितने भी हैं काफ़ी हैं। और ये भिंडी के पौधे हमने बहुत बीज बोए थे हमने उस टाइम पे, जब हम परसों आए थे। तो इन पे क्या हुआ कि हमने परसों ही बोए थे, आने के बाद जब हम दूसरी बार आए थे घर, और उस टाइम पे बोए थे हमने। और देखो कितनी अच्छी भिंडी हुई लगी हुई है इस पे, हुआ
भिंडी के पेड़ पौधे पे ये देखो, तो अपने खेत की जितनी भी हो ना अच्छी लगती हैं। ये देखो शायद में ये तो पक भी गया होगा। अरे नहीं पका, भी खाने लायक है। तो कुछ तो हम ऐसे ही रखेंगे यहाँ खेत पे, क्योंकि अगली बार के लिए भी बीज बोने के लिए हो जाएंगे ना, जो पक जाएंगे ज़्यादा, और जिन पे बीज बन जाएंगे उनको तो ऐसे खेतों में छोड़ देंगे। जैसे कि ये पक गया है, देखो इस पे ना बीज हो गए हैं अब, तो इसको हम क्या करेंगे कि यहीं रहने देंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए बीज हो जाएगा वो हमारे लिए, तो हमें दुकान से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पे हमने पूरे इसी बार में लगाए थे। यहाँ पे जो गुड़ाई की ना हमने इसी टाइम पे की थी, जब पिछले हफ्ते, एक हफ्ते में इतने बड़े बड़े हो गए ये पौधे, और काफ़ी अच्छे भी हो गए और सब्जी भी हो गई उन पर। और ये देखो ये वाला पेड़ लगाया था हमने, काफ़ी खिला खिला हो गया है। और यहाँ देखो कितना घास फैल गया है। पता आप लोगों को, क्यों घास काटने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है अगर हम काटेंगे। लॉकडाउन में हमने सारा घास काटा था, इस वाली पहाड़ी का भी, दूसरे खेतों का भी, और दूसरी तरफ भी है हमारा इतना ही, तो उस साइड का भी काटा था। बट यहाँ क्या होता ना, घास कोई ले जाता नहीं है, तो फिर काट के भी कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, तो इसलिए हम गाँव वालों को ही दे देते हैं, जितना भी वो देंगे हमें अपनी इच्छा से। और ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसके लिए, टमाटर। कुछ तो एक दो लगे हुए थे, वो तो हमने दोपहर में खाना बनाने के लिए निकाल दिए थे, बट अभी तो लगे नहीं हैं, फूल लगे हुए हैं इस पे, टमाटर की बेल पे। और मैं ना सब्जी निकाल देती हूँ। अब ये मैंने अभी निकाल दिए ना, फिर से इस पे क्या होगा कि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये फूल, इस पे ना फूल लग जाएंगे और फिर किसी काम का नहीं रहेगा ये। और जैसे मैंने ये तोड़ दिए इसके पत्ते, तो फिर अब जैसे हम 2-4 दिन में फिर से ना खाने लायक पत्ते निकल जाएंगे इस पे, तो ये चीज़ बढ़िया है। ये देखो, और खेतों में तो अभी मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि अब हम कल मम्मी लोग आएंगे ही, तो उसके बाद चले जाएंगे हम खेतों में। और ये देखो आम का पेड़ भी काफ़ी खिला खिला हो गया है इसको, ये अभी सिर्फ 1 साल का हुआ है, इस लगे हुए हैं। तो वहाँ से हमारे यहाँ बारिश आती है, ऐसा पापा बताते हैं हमें, कि इस वाली साइड से हमारे यहाँ बादल आएंगे काले वाले, तो बारिश आएगी, और उस वाली साइड आएंगे तो वहाँ की बारिश यहाँ नहीं आती है, ऐसा पापा बताते हैं हमें। तो हम ना जब भी घर में रहते हैं तो हम यहीं के बादल देखते हैं, और सच में यहीं से आती है बारिश, ऐसी नहीं है कि वो झूठ बोलते होंगे, आती है यहाँ से बारिश, और बहुत तेज़ आती है। तो अभी ना मेरे हस्बैंड जो अंदर ही है रूम पे, तो मैंने सोचा तब तक मैं यहाँ की सब्ज़ी निकाल देती हूँ बाहर में जो लगी हुई है, तो वो कहाँ आएंगे मेरे साथ, और वो तब तक अंदर का कुछ काम कर लेंगे। और ये बिना अगली बार अभी 2-4 दिन में हो जाएंगे, इस पे भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो फाइनली ना मैंने इतनी सब्ज़ी निकाल दी है यहाँ देखो। और अब मैं ना क्या बोलते, हमारे यहाँ देखो ये केले के पौधा कितना बड़ा हो गया है, और इसमें पत्ते भी बहुत ही अच्छे चौड़े चौड़े से पत्ते हो गए। पिछली बार बहुत कम था ना, आपने देखा होगा, बट इस बार सही हो गए हैं, बड़े बड़े पत्ते हो गए उसके। और उसी के बगल में एक आम उसका पेड़ है, क्या बोलते हैं उसके, माल्टा का पेड़ है, तो उसमें भी एक माल्टा लगा हुआ है। तो जब फर्स्ट टाइम पे कुछ चीज़ लगती है ना, एक ही लगती है, पिछली बार क्योंकि मैंने देखा है, अक्सर देखा है, तो उसमें अभी एक लगा हुआ है, अगली बार होने शायद में बारिश में। ये देखो इस वाले पेड़ पे ना चिड़िया ने घोंसला बना रखा है, दिख रहा होगा ना, हाँ ये देखो यहाँ पे घोंसला बना रखा है उसने। और ये देखो ये पेड़ पिछली बार ना छोटे छोटे थे, तो यहाँ ऐसा लगता था कि मतलब कि जाने का रास्ता ही नहीं मिलता था बीच में, और इस बार ये पेड़ बड़े बड़े हो गए ना, पत्ते मतलब कि अब वो हाइट बढ़ गई इनकी, तो अब पूरी जगह दिख रही है कि हाँ यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, और पिछली बार दिख ही नहीं रहा था ऐसा। और ये देखो तो तुलसी भी कितनी बड़ी बड़ी भारी भरी हो गई है। ये देखो ये लेमन ग्रास मैंने काटा था ना पिछली बार, तो बड़ा हो गया, फिर से काटने की आफत हो गई मेरी। तो अब मैं जाती हूँ दूसरी तरफ, जा रही हूँ ऋषि पापा। मैं दूसरे वाले ये ताऊ जी लोगों खेत में चुनवा, मैं ताऊ जी लोगों खेत में चुनवा वहाँ सब्जी लेने, अतः फिर बाहर आ जाओ, ऊपर चलेंगे। तो मैं जा रही हूँ इस वाले घर के सामने वाले खेत में।
और अभी ना हमारे घर में ना ज़्यादा भी अगर हम ज़्यादा टाइम बाद आते तो यहाँ पूरी घास फैल गया। देखो मैंने हमने पिछले भी है, ये देखो बड़े बड़े हो गए ये पौधे। और क्या बोलते हैं, कुछ दाल भी बोई थी हमने गेहूं की, तो वो भी बहुत बड़ी हो गई। इस वाले खेत में ना उपजाऊ बहुत ही जल्दी ज़्यादा होती है, मतलब कि हरी भरी हो जाती है, जल्दी भी कुछ चीज़ बो ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो दिखाते हुए अभी इस वाले खेत को भी। और यहाँ पे हमने बोई थी फ्रांस बीन, तो देखो इसके तो पत्ते सूख भी गए हैं अभी तो। ये देखो हाँ लगी तो है, कुछ कुछ लगी तो है, तो ढूंढनी पड़ेगी। किसी किसी पे। और ये जख्या की खुशबू जो आ रही है ना, बहुत ही सुंदर आ रही है खुशबू ना। जब पहले ना मम्मी लोग गुड़ाई करती थी ना मेरी, तो उस टाइम पे भी ऐसी खुशबू आती थी इसकी, क्योंकि उनके साथ तो जाना पड़ता था खेतों में। तो इस टाइम पे तो मैं छोटी थी पर जाती थी और बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी ना। और यहाँ पे ये देखो गेहत के कितने, ये गेहत है ना जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खिली खिली हुई है। यहाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई ना, काफ़ी अच्छी हो गई। पर ये हमने पहले बोई थी तो इसलिए ये अच्छी होगी, मतलब इसमें होगी गेहत। और जो हमने इस बार बोया था ना उस पर कम ही होगी, ज़्यादा चांस नहीं है। और यहाँ देखो, यहाँ पे मम्मी ने, मैंने बाद में वो यहाँ देखा ना गैद बोई हुई है, ये छोटे छोटे से हैं अभी। और यहाँ हमने तिल भी बो रखे हैं इस वाले खेत में। और ये देखो, ये है तोर का पौधा और ये है अनार का। तो फ्रेंड्स मैं अब जाती हूँ घर की ओर यहाँ से। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए, और वहाँ देखते हैं जो। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ मंदिर तक, और उसके बाद हम ना आगे जाएंगे ऊपर पुराने वाले घर में, क्योंकि जब मम्मी आएगी ना तो साथ में जाएंगे वहाँ तक। और इतनी बड़ी घास भी हो गई है, क्या पता कहीं पे शेर बैठा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम ना दोनों के दोनों नहीं जाते हैं अकेले में। फिर मम्मी आएगी तो मम्मी के साथ में जाएंगे। और अभी हम यहीं से घर जाते हैं, और उसके बाद फिर मम्मी के साथ जाएंगे ऊपर खेतों में घूमने के लिए। घूमने के हमने वहाँ सफाई करनी है। और तो फ्रेंड्स मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि हमें जाना है अभी मार्केट। और मैंने ना सब्जी भी इस वाले थैले में पैक कर दी है। तो घर में भी कुछ कबाड़ा था, हमने आग भी जला दी है वहाँ पे, क्योंकि आज अच्छी सी धूप आ रही थी ना, तो इसलिए वो जल भी गया है इजीली। और तो अब चलते हैं यहाँ से फाइनली घर की नीचे मार्केट की ओर। और वहाँ से ना कल फिर से हमें वापस आना है गांव में। तो कल तो हम सबके सब आएंगे घर, मम्मी पापा मैं रिशु। तो अभी रिशु है नीचे मम्मी लोगों के साथ, नहीं तो हम लोग अभी ना घर में ही रहना था, हमने यहीं रहना था आज। तो इसलिए रिशु नीचे है तो हमें जाना पड़ रहा है नीचे मार्केट। और यहाँ पे ना इस वाले पौधे पे अच्छे से फूल भी गए हैं, और वो नीचे भी गिर गया है। और यहाँ का रास्ता भी ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, ये देखो सारा रास्ता में ना घास ही घास जम रखी है ऐसे, फिर ऐसे करके जाना पड़ रहा है अभी इतना। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चले जाएंगे, बट जब फिर से आएंगे हम यहाँ वापस तो उसके बाद हमें यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। तो फिर जैसे हम फिर से परसों घर कल आएंगे ना घर, तो उसके बाद हमें पहले यहाँ रास्ते की सफाई करनी पड़ेगी। और अब ऋषभ की चाची भी घर आने वाली है वापस मायके से, क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं और आजकल ना मलमास चल रहा था और चल रहा है, तो इसलिए वो गए हैं मायके। तो अब आने वाले हैं, तो उसके बाद हम सबके सब साथ में आएंगे गाँव। और तो अभी ना शाम के 5 बज चुकी है ना, 5:30 हो गई हैं शायद में। और तो ऋषभ के पापा ना बहुत आगे चले गए हैं और मैं जा रही हूँ दौड़ते दौड़ते।
मैं काफ़ी पीछे छूट गई हूँ और मैं दौड़ते दौड़ते जा रही हूँ वहाँ। और आजकल यहाँ ना चीड़ के पत्ते भी गिर रखे हैं बहुत ही ज़्यादा, तो उसमें ना फिसलन की भी डर है। और यहाँ ना धूल भी आजकल बहुत ही ज़्यादा है, तो वो भी काट रही है हम लोगों को, इसलिए खुजली हो रही पूरी। जहाँ तक जहाँ तक पिल्टू गिरा है वहाँ तक रास्ता साफ है। और पिल्टू हाँ है, तब जहाँ नहीं गिरा होगा वहाँ फिर से घास जम गया ना, पूरी सड़क ही खराब। किसको? हाँ दे दो ना यार, मैं तो इसलिए दिया था कि जेब में रख लो इसमें। तो हम नीचे ना इतनी स्पीड पे आ गए आए कि हम अभी फाइनली ना सड़क में पहुंचने ही वाले हैं नीचे। तो अभी हम सड़क में आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं फटाफट से। तो अभी ऋषि बाबा ना गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा पास में ही है। हम 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे नीचे मार्केट और फटाफट से जल्दी से पहुँच जाएंगे हम वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, तो रास्ते में आते ही मेरे फ़ोन की ना बैटरी लो हो गई थी और उसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने चाय पानी पी, तो थोड़ा मेरा फ़ोन अभी चार्ज हो गया है जितना भी हुआ। तो अभी मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा बनाया हुआ ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।